नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं ज्योतिष और आपकी इस श्रृंखला में। अभी तक आपको जन्म कुंडली में लग्न से लेकर के एकादश पर्यंत सारे भावों के बारे में एक एक करके हमने बताया। किस भाव से आप हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ों का आकलन हो रहा है और सारे भावों को जोड़ करके बताया। कहाँ से कौन सा भाव तो कहाँ से क्या लिंक होगा उसका, कहाँ से किस भाव को देखेंगे तो उसका क्या लिंक कहाँ पहुँचेगा, इन सारे भावों के बारे में बताया। अब आज है बहुत इम्पोर्टेंट भाव जो हमारे जीवन का मेन रहस्य मन की जो है, हमारे जीवन का अंतिम जो वो है निष्कर्ष जो है वो है लास्ट भाव जो है वो द्वादश भाव। हमारे जीवन को हमने जो जन्म लिया है, मनुष्य जीवन हमको मिला है, उस मनुष्य जीवन में हमने क्या क्या चीज़ें पाई और आगे अगले जन्म के लिए हमने क्या क्या संचित किया, द्वादश भाव से इस चीज़ का आंकलन किया जाएगा। अब द्वादश भाव है क्या, काहे के लिए? द्वादश भाव विशेषतर व्यय का भाव है। वो किसी चीज़ का भी व्यय, मतलब कहने का मतलब है जैसे धन का व्यय, अगर वह भाव पीड़ित है तो स्वास्थ्य का व्यय, और कहीं न कहीं हानि का भाव है वो, मतलब और जो है अलगाववाद वहाँ से शुरू होता है। गुप्त शत्रुओं का भी मन की आंकलन वहीं उसी भाव से किया जाता है। और खर्चे का भाव, विदेश यात्रा का भी भाव है। और जो है यह भाव अच्छे कार्यों का भाव भी है, दान का भाव है। आपने जो आज तक अपने जीवन में कितना आपने लोगों को की सहायताएं की हैं, इस सब का भी मन की इसी भाव से आकलन किया जाएगा। और आपका निवेश किन किन चीज़ों में है, आपने मन की काहे में मन की किन किन चीज़ों में अपना मन की योगदान दे रखा है, या वो निवेश किसी भी चीज़ का हो सकता है, कैसे भी मन की हो सकता है। आपने धार्मिक कार्यों में निवेश किया है, आपने मन की फाइनेंशियल चीज़ों में निवेश किया है, आपने भौतिक सुखों में निवेश, मतलब किसी चीज़ का भी हो। और यह भाव जो है आध्यात्मिक उन्नति का भाव है, क्योंकि मोक्ष का भाव भी है ना। ये मोक्ष यहाँ से मन की कहीं न कहीं अगर आपके अच्छे कर्म हैं, जीवन में बढ़िया आपने व्यवस्थित जीवन जिया है, भगवान के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा है, हमेशा एक तार भगवान के साथ जुड़ा रहा है, चाहे काम करते रहो, नाम जपते रहो, कि मन की जो भगवान के प्रति एक श्रद्धा विश्वास रहा है, तो वो कहीं कहीं मोक्ष की तरफ आपको ले जाएगा। और शैया सुख का भाव भी है, ये निद्रा का भाव भी है, और वृद्धावस्था, इन चीज़ों का भी आकलन इस भाव से होता है। एकांत का भाव है, मतलब यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं, फिर बस व्यक्ति को मन की बिल्कुल एकाग्र मन की ध्यान लगाने वाला भाव भी यही है। और अस्पताल का भाव भी है, कहीं कहीं किसी को मन की चोट चाट लग जाए मन की, या कुछ हो जाए, क्योंकि ये भाव भी त्रिक भाव है। अच्छा, मतलब अगर अच्छी स्थिति में है तो अच्छा है, लेकिन वैसे त्रिक भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता। लेकिन ये भाव मतलब कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण भाव है। और जेल यात्रा का भाव भी है, अगर मन की यहाँ का ग्रह पीड़ित हो जाए, या राशियों मन के कहीं मन की अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो यह भाव पीड़ित भी हो सकता है। और अलगाववाद, किसी के साथ अलगाववाद, या किसी ने आपके साथ अलगाववाद कर दिया, उस चीज़ का भाव भी है। और वैराग्य कितना है, अब वहाँ कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए, जैसे केतु बैठ जाए, वैरागी ग्रह, शनि बैठ जाए, तो इस तरह के ये वैरागी ग्रह, उनका प्रभाव हो जाए तो वैराग्य की तरफ मन की थोड़ा मन हो जाएगा, व्यक्ति का जुड़ाव हो जाएगा। विदेश से कितना धन मिलेगा आपको, विदेश से कितना धन मिलने वाला है, वह ग्रहों की दशाओं पर निर्भर करता है। वो ग्रह कौन सा वहाँ बैठा है और किस ग्रह का प्रभाव है, किसकी महादशा चल रही है। और भौतिक संसाधनों से दूरी,
आपके भौतिक संसाधन आप समझते अच्छी चीज़ें, मतलब कि चमचमाती चीज़ें, भौतिक संसाधन, गाड़ी घोड़ा ये सौ वल्ला पल्ला सब, मतलब कि तो उनसे जो दूरियाँ अगर खराब हो जाए तो हीन भावनाओं भी मतलब कि घर कर जाती हैं। ऐसे इस भाव में और कई चीज़ों का आकलन किया जाता है इस भाव से। तो ये हमने तो मतलब कि खास चीज़ों का मतलब कि आपको मतलब कि विवरण बताया। आप अपनी कुंडली को देखिए कैसी स्थिति है द्वादश भाव की, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है। धन्यवाद।